रक्षा करेंगे। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, ये वचन को जब हम देखते हैं, बहुत अद्भुत चीजें इसमें लिखी गई है। और परमेश्वर का दास दाऊद ये वचन को लिखते हुए ये कहते हैं कि क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किन के दूतों को? परमेश्वर के दूतों को वो आज्ञा देगा। और वो आज्ञा देते हैं क्या काम करने के लिए? स्वर्गदूत क्या करते हैं कि जहां कहीं तू जाए वह तेरे रक्षा करे। यहाँ पे विशेष इन दिनों में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के बारे में काफी बार एनकाउंटर हुआ है बाइबल में जब हम पढ़ते हैं। आपको अगर याद है, जितने ये क्रिसमस सीजन में स्वर्गदूतों के काम काफी बार काफी दासों से हमने सुना है ना। काफी परिवारों को स्वर्गदूत ने विजिट किया है, विशेष तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ। उनसे हम देखते हैं कि मजबूती तौर पे स्वर्गदूत उनके पास पहुंचते हैं और परमेश्वर का संदेश उनसे वो सुनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्वर्गदूतों का भेंट हमारे साथ हो। एनकाउंटर, परमेश्वर के दूत के साथ हमारा एनकाउंटर है ना, बहुत जरूरी। हम भी चाहते हैं, काफी बार हम प्रार्थना पूर्वक इन चीजों को मांगते परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके दूतों को हमें भेज, हमें रक्षा कर, हर परिस्थिति में हमें संभाल। जितने भी हम शुरुआत अगर प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना रहती है दिन की शुरुआत में जब आप काम करने के लिए जाते हैं? कैसे प्रार्थना करते हैं? अभी जैसे कि हम यहाँ पे आने से पहले हमने प्रार्थना की, परमेश्वर हमें एक्सीडेंट होने से हमें बचाइए, मृत्यु से हमें बचाइए। और काफी बार अपने परिवारों को जब हम ख्याल में रखते हैं, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुन, अपने दूतों को भेज ताकि तू हमें रक्षा कर। और परमेश्वर इन बातों को सुना है, इसलिए आज आप और मैं यहाँ पे स्थान पे उपस्थित है। एक दिन में, एक सेकंड में कितने लोगों की मृत्यु होती है उसका गिनती करना मुश्किल है। जब हम पलक झपकते हैं, इसमें हजारों लोगों की मृत्यु होती है। आपकी आंख जब बंद और खोलते हैं, उसमें हजारों लोगों की जो जीवन ने इस संसार में से और इस दुनिया में से उनकी अंत होती है। बाइबल में लिखा है मनुष्य का जीवन किस तरह है? ओश के समान है और खिलते फूलों के समान है। सुबह तो होंगे, शाम के समय तक वो मुरझा जाते हैं। क्या हम वाकई परमेश्वर को धन्यवादी थे कि आज जब हम देखते हैं ये आखिरी संडे है। काफी ने शुरू किया होगा पिछले साल जो है 2025 के पहला वीक में यहाँ पे हुए होंगे, काफी लोग हुए होंगे। और काफी लोग ये भी हुए होंगे कि अंत तक, यानी पिछले वीक तक स्थान पे हुए होंगे या पिछले वीक तक परमेश्वर का वचन सुनते थे। लेकिन आप आशीर्वादित हो कि आपकी शुरुआत भी और मध्यम और अभी भी आप स्थान पे हो। आप बहुत आशीषित हो, मैं बहुत आशीषित हूं, क्योंकि इन बातों को ये साबित करता है कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजा और परमेश्वर ने मुझे रक्षा की, परमेश्वर ने मेरे परिवार को रक्षा दी है। परमेश्वर ने ये वचन को साबित किया है। ये अनुभव करना अनिवार्य है, ये अनुभव करना अत्यंत आनंददायक पूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या सच में आप चाहते हैं कि कोई स्वर्गदूत आपसे मिलने आए? क्या वाकई आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत आपको बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए परमेश्वर भेजे? क्या आप चाहते हैं? उत्तर देने से पहले आप थोड़ा सा सोचिए। डू यू वांट दैट गॉड विल सेंड हिज एंजल्स, हिज, उनके जो दूत आपसे भेजे और आपसे बात करें, है ना? क्या हम ऐसे संदेश के लिए तैयार है जो हमारे सुविधाओं को, जो हमारे जीवन में जो हम सोचते हैं उसका विपरीत हो सके, हिला दे? क्या हम ऐसे आदेश के लिए तैयार है जो हमारे विश्वास को मजबूती दे, चुनौती दे? क्या हम तैयार है स्वर्गदूत आए और ये संदेश हमें दे जो हम सोचे ही नहीं है, कभी हमने उस जैसे ख्यालात में हम नहीं थे? आप क्या जानते हैं, स्वर्गदूत जब विजिट करता है, स्वर्गदूत आपको और मुझे जब मिलने के लिए आता है, बहुत अद्भुत चीजें, अद्भुत घटनाएं वहां पे होती है। इन दिनों में आप
जितने यूएसआई से जुड़े हुए आप जानते होंगे, यूईएसआई से जुड़े हुए आप जानते होंगे, एक ब्रदर है, उसका नाम है चंदू, ये नागपुर में रहते हैं। यूएसआई का स्टाफ है, जैसे रमन इंगड़े वैसे यूएसआई का वो स्टाफ है। बीते कुछ दिन पहले उनका एक छोटा बेबी हुआ है, और वो बेबी पैदा होने से पहले, जैसे हर एक आज के समय पे हर एक माता पिता क्या सोचते हैं, उनका बेबी जब उनकी कोख में आते हैं क्या करते हैं, हॉस्पिटल विजिट करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वो चेकअप करते हैं, और करते करते वो देखते हैं कि उनका उस बेबी का ग्रोथ कैसी है, उसकी बेबी का जो आंख कैसे होंगे, कान कैसे होंगे, उनके हाथ कैसे होंगे, उनके पैर कैसे होंगे, ये सारे चीज जो है जानने की उत्सुकता रहता है। मैं भी एक पिता होने के नाते इस दौर में मैं भी गुजरा, और जब जब भी वो रिपोर्ट आने से पहले घबराहट आती थी हृदय में कि ऐसा कुछ ना हो कि मेरा जो बेटा है जो आने वाली इस दुनिया पे कुछ भी कमी ना हो, ये डर हमेशा सबको सताता है। लेकिन उस ब्रदर जो है एम्स हॉस्पिटल में जब उनकी मिसेस को दिखाए, एक अद्भुत बातें हुई। उस अद्भुत बातें क्या है, उस बेबी का जो सर्वाइवल बहुत ही कम है, उसका जो सर पर कहीं पे ब्रेन पर कुछ जो पानी या ऐसे ऐसे अनहोनी चीजें जो है कि उसको जन्म देना ही बहुत मुश्किल है, खतरनाक है। सभी डॉक्टरों ने कहा है कि उसका क्या करो, अबॉर्शन कर दो। डॉक्टरों का, गवर्नमेंट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये सब अलाउ करता है कुछ चीजें। जब एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो एक बच्चे को क्या करो तुम, अबॉर्शन करो। ये गवर्नमेंट की, न्याय देश के ये नियम, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और ये सारे चीजें, क्योंकि वाकई ये बहुत दर्दनाक है कि ऐसा बेटा या ऐसा बेटी को कौन भला पैदा करना चाहिए जब उसको पता है। लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बात को नहीं माना, उन्होंने ये बात को माना है, ये परमेश्वर का वचन को उन्होंने माना है। ये कुछ दिन पहले उनका बेटी पैदा हुई, अभी भी क्रिटिकल कंडीशंस में थे, वो अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी वी डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब परमेश्वर आपको विजिट करता है इन चीजों से आपको होके गुजरनी पड़ती है। अमरावती का स्टोरी है, आप जानते हैं, शशांक शशांक ब्रदर है। शशांक ब्रदर, उनकी बेटी जो है काफी बहुत ही ऐसे मतलब हम सोच नहीं सकते वैसे सिचुएशंस में था उनकी उनकी बेबी प्री मैच्योर, और लगभग 15 से 20 लाख की जरूरत थी, और काफी इंसिडेंट हुआ है। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है, और आज जब भी आप उनको देखेंगे, उनकी बेटी कितने अच्छे से वो दौड़ती और कूदती और पापा के पास जाते और उसके गले लग जाते, उसको वो जीवन भर के लिए वो परमेश्वर को वो याद रखते होंगे कि क्या अद्भुत है परमेश्वर जब आपको और मुझे विजिट करता है। हमें काफी बार इन चीजों को हमें लगता है कि आसान है, काफी बार हमें इन इस दौर में हम ये ख्यालात में हम रहते हैं कि परमेश्वर अगर मुझे विजिट करना चाहता है या स्वर्गदूत अगर मुझे विजिट करते हैं तो आनंद की और खुशी की बात होती है, वाकई आनंद और खुशी की बात होती है। लेकिन कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का दूत आपको और मुझे जब विजिट करता है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, कदाहिच वो एंटरटेन करने की वो प्रयत्न करेगा। आपको अगर पुलिस स्टेशन से नोटिस आएगा, आपको कैसे लगेगा, आपको कैसे होगा, पुलिस स्टेशन से आया दहशत पैदा होंगी कि क्या मैंने किया है। सुप्रीम कोर्ट से अगर आया तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से एक चिट्ठी आके पहुंच गया आपके पास, वहां पे कुछ लिखी हुई है, क्या आप सोचेंगे। कोई राजमहल से अगर कोई संदेश आया आपके लिए तो आप क्या कैसे रिएक्ट करेंगे। आप सोचो, परमेश्वर का दूत अगर आपको या मुझे विजिट करने के लिए परमेश्वर ने अगर ठहराया, तो आप सोचो कि उनके जीवन में क्या हो सकता है। उसमें ना उम्र की है, ना उसमें आपकी जात या आपकी धर्म या आपकी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, उससे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन आप स्वर्ग से जुड़ जाते हैं। इसलिए हर कोई बंदा जब परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए प्रयत्न करता है, सबसे पहले वो योजना पूर्वक उनके जीवन में होती है। वो व्यक्ति जो अद्भुत कार्य, अद्भुत काम के लिए दुनिया में वो खड़ा होते हैं, वो चाहे किसी भी हालत में, चाहे किसी भी सिचुएशंस में। आज उस बात को हम गौर से देखेंगे कि हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जहां जहां विजिट किया, वहां वहां ऐसे काम हुई, दुनिया हैरान रह गई, और दुनिया आज भी हैरान है, और दुनिया सुनकर इन चीजों को यकीन नहीं मान सकते कि हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत ने विजिट किया, स्वर्गदूत उनके पास गए, उनको कहा तुम मत डर, स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि तुझ पर अनुग्रह हुई है, स्वर्गदूत ने उसे कहा कि अगले महीने, अगले साल आपके हाथ में एक छोटा सा नन्हे से बेबी होगा। और आपको पता है वो सब बेबी या उसे जो अनुग्रह उनको मिली है अद्भुत है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, आप जब कलसिया में बैठे हो, आप जब स्थान पे बैठे हो, आप एक जिम्मेदारी के साथ सुनना अनिवार्य है। आप अगर अपने सुनने में जिम्मेदार नहीं हो, तो आप वाकई ही घर में भी आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शैतान के द्वारा आप चलाए गए एक मनुष्य बन सकते हैं। काफी बार हम सुनते हैं,
लेकिन उस जो सुनने की जो है ना, आधा सुनते हैं आधा हम नहीं सुनते। लेकिन दिस इज द टाइम टू पे अटेंशन। आप अगर स्थान पर हो तो आप खुद को चिताओ, खुद को आप पिंच करो और कहो कि अपना नाम लेके कहो कि सुनो, क्योंकि सुनने की जिम्मेदार जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है वो कभी बदलावत नहीं ला सकते अपने परिवार में, अपने जीवन में। पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन हमें ये वाकई ये हमें सिखाता है कि अगर आप सोचिए स्वर्गदूत आया और उस समय पे वो मोबाइल में बिजी है, वो क्या हो सकता था? स्वर्गदूत आया लेकिन वो स्वर्गदूत को नकार दिया, स्वर्गदूत आया लेकिन स्वर्गदूत के साथ उन्होंने बातचीत नहीं की है। इन दिनों में हम देखते हैं जो मसीहों के जीवन जो है 25 तारीख के बाद 2 दिन के बाद भी ठंडे पड़ जाते हैं। वो किस तरह की मसीह है? क्यों बपतिस्मा लिया है? क्यों खुद की जीवन को मजाक कर रहे हो? परमेश्वर आपका न्याय लेने वाला है, हर एक शब्द हर एक कार्य का न्याय लेने वाला है। आपकी वजह से अगर परमेश्वर की राज्य की रुकावटें होती, बाइबल में क्या लिखा है? इट इज क्लियरली रिटन। इससे अच्छा होता है क्या करो, आप खुद के ऊपर इतना बड़ा पत्थर बांध दो और कहां पे कूदो? पानी के अंदर कूद दो। क्योंकि आपने जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए आपके कानों, अपने हृदय तक आपको अब ये बात संदेश पहुंचाए, तो आप इरेस्पॉन्सिबल नहीं बन सकते हो। आपकी इरेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से परमेश्वर की बहुत बड़ा काम रुक जाता है। इससे अच्छा है क्या परमेश्वर को जानो ही मत, इससे अच्छा है कि यीशु को आप ग्रहण ही मत करो, इससे अच्छा है कि आप जिस दुनिया में रहते हो उस दुनिया में ही जियो। परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकते हम। आप सोचो उस समय पे पंडितों ने अगर स्वर्गदूत की बात को ना माना होता तो यीशु खुद परमेश्वर होने के बाद भी लाचार होके राजा के आदेश से उनके शरीर से उनका जो है ना अलग हो जाता, परमेश्वर की योजना वहां पे रुक जाती। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज के समय पे जब हम चाहते, एक तो हम चाहते कि परमेश्वर के दूत मुझसे आके मिले, एक तो ये चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे मिले, एक ये चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आए। लेकिन काफी बार इन चीजों को हम नकार देते हैं। 3 सेक्शन में ये डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन, स्वर्गदूत का वचन उनके जीवन में आती है और वो क्या करते हैं, टोटली विपरीत काम करते हैं। कौन सा विपरीत काम करते हैं? उल्टा क्या करते हैं, योजना बताते हैं और क्या कहते हैं, हेरोदस के समान आप जाके दर्शन करो, मैं आके उसको क्या करूंगा, दर्शन दूंगा। हृदय में छल कपट रखकर वो लोग करते हैं। दुनिया में धर्म के आधार पर कभी डिवीजन नहीं हुआ है। हम गलत फहमी में रहते कि यह अलग धर्म, वो अलग। कोई भी धर्म, परमेश्वर किसी धर्म को उन्होंने निर्माण नहीं किया है, लोगों ने निर्माण किया है। परमेश्वर का एक ही काम था, परमेश्वर ने जब इस दुनिया को उन्होंने देखा कि ये मनुष्य जो है परमेश्वर के खिलाफ में गया, इस मनुष्य जो है परमेश्वर के विरोध में चलना शुरू किया, तब उन्होंने योजना बनाया था। उस योजना क्या है? एक उद्धारकर्ता इस संसार में आएंगे, इस पृथ्वी में आएंगे। काफी हजारों साल के बाद वही घटना हुई है और वही चीज दोहराई गई है। वहां पे कोई धर्म की बातें लिखी नहीं गई है, वहां पे लोग सुन रहे थे और सुनने के द्वारा खुद अपनी जिम्मेदारी उठाते थे। उससे 3 ग्रुप डिवाइड हुए। पहला ग्रुप क्या है? विपरीत करना, परमेश्वर के खिलाफ में जाना, आक्षरिक अर्थ में परमेश्वर के साथ लड़ना। और कुछ लोग एक कलसिया के जैसे ठंडा, ना पानी जैसे ना कोमट पानी ना पी सकते हो ना रख सकते हो, इस हालत में कलसिया में जब पाए जाते हैं। हम जैसे नए नए शुरुआत जब करते हैं परमेश्वर की सेवा का, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कभी कभी, मैं तो शुरुआत में ये लगता था कि यार ये क्यों आ रहे हैं, इससे अच्छा ही ना आते, इससे अच्छा है कि ये यहाँ स्थान पे उपस्थित ना होते, इससे अच्छा है कि इससे मैं ना देखूं। पवित्र शास्त्र को भय मानकर ही उन चीजों को झेलनी पड़ती है कभी कभी। मैं अक्षरिक अर्थ में बता रहा हूँ। मैं जब प्रोफेशनली में काम करता था स्कूल में, मुझे ज्यादा समय नहीं लगता था उनको पहचानने में, उनको बातचीत करते समय मुझे समय नहीं लगता था। उनको तुरंत 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में वो उच्च शिक्षित होते थे, वो लगभग पीएचडी पढ़ के आते थे। एक तो अमेरिका से माइग्रेट होके उस स्थान पे आए थे, कुछ ही चंद सेकंड, चंद समय के अंदर उसको हम निकाल दिए थे। हमने ये कहा कि आप अपना चेहरा कृपया करके मत दिखाइए, हम इतना कमजोर नहीं है कि हमने जिस जिम्मेदारी ली है हम उठा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर को भय मान के, परमेश्वर की दास और परमेश्वर का जो वचन सुनाते समय कितना दर्द महसूस होता है, उनको पूछिए। आपको अगर यकीनन नहीं है तो उन लोगों से पूछिए जो सेवा करने के लिए अपने सब कुछ छोड़ के एक स्थान पे, एक दिशा में, एक समाज में, कम्युनिटी में आते हैं। आज अगर अमरावती के बीच में हम सेवा कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहन कि इस परमेश्वर का जब संदेश आप और मुझ तक आता है,
बहुत जिम्मेदारी के साथ ये उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्गदूत जब जब स्वर्गदूत प्रकट होता है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं, ऐसे बातें होती है, दुनिया हैरान हो जाती है। चाहे दुनिया के सुप्रीम कोर्ट की बात सही जैसे साबित क्यों ना हो, लेकिन उससे भी बढ़कर कि मेरा परमेश्वर का वचन सही है, आपको आपकी कोख में पलने देना बहुत जरूरी है। और उसको पैदा होने के लिए आप कौन होते हो? आप नहीं रोक सकते हो। आपकी जिम्मेदारी ये कि उसको इस दुनिया में आने की परमेश्वर ने उसको निर्णय लिया है, चाहे किसी भी सिचुएशंस में। आप देखो, दुनिया अगर उस थॉट प्रोसेस से होती, आज हमारे भारत देश में महिलाओं की, विशेष तौर पे छोटे बच्चों की कभी भी ऐसे अबॉर्शंस नहीं होता। कलकत्ता जैसे जगहों पर आपको पता है 60-60, 70-70 ऐसे फीमेल फीटस जो रहते, छोटे छोटे बेबियों की थैली में भर के इसे गड्ढे में डाल देते। आज आपको पता है इस हालात में हम गुजरते हैं, इस सिचुएशन पे, इस मेंटेलिटी पे हम लड़ रहे, जो कि परमेश्वर कदाही वो चाहते थे, और फिर आप ये चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपको आए और आपसे बात करे। इम्पॉसिबल। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए आपकी कोई भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और एक गठ, कौन सा गठ थे? जो उस समय पे धर्मशास्त्र से निपुण थे, उस समय पे फारूशी सादुकी कहलाते थे, राजा के अंडर में वो काम करते थे। उन्होंने क्या किया? सब बात को सुना। अक्षरी कद पे कहा कि बैतलहम नगर में, यहूदा प्रदेश में, फलस्तीन देश में यीशु का जन्म होगा। ये यशाया नबी के द्वारा कहा गया, दानियेल के द्वारा कहा गया, ये माइका के द्वारा कहा गया। ये सारे चीजें जानते थे, लेकिन वो एक कदम भी नहीं बढ़ाए, ना इस तरफ के हुए ना उस तरफ के हुए। लेकिन एक ग्रुप, जो उस ग्रुप के बारे में आज आपको मैं बात करूंगा, कि स्वर्गदूत उनके पास पहुंचा और उन्होंने क्या किया? अपना जिम्मेदारी को निभाया, और उस जिम्मेदारी निभाने के द्वारा मानव समाज में परमेश्वर जो यीशु मसीह का पैदा हुआ। परमेश्वर अकेले के द्वारा कभी कदाहिच यीशु का यहाँ पे उसका काम हो सकता था। यीशु जब इस दुनिया में आया, उस समय पे सबसे पहला, सबसे कमजोर, परमेश्वर खुद को कमजोर बनाया ताकि इंसान जो है मजबूत बने। देखो, यीशु मसीह क्या कर सकता था? उसके दरवाजा खटखटाते थे, है ना? ज्यादा से ज्यादा मरियम क्या करता था? उसके बच्चे को, उसकी मुंह बंद करता था। ज्यादा से ज्यादा क्या करता था? उसको और कुछ उपाय करता था, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता था। कौन पकड़ा जाता था? यीशु पकड़ा जाता था। और यीशु पकड़ा जाने के बाद किन के हाथों पे मारे जाते थे? वो किन के हाथ पे मारे जाते थे? हेरोदस के हाथ में। किस तरह मारे जाते थे? तलवार के द्वारा मारे जाते थे। और तलवार के द्वारा मारे जाने से बचाने का काम किसने किया है? यीशु मसीह को किसने बचाया है? अगर अक्षरी कद पे आप सोचो, एक मनुष्य के और पे सोचो, यीशु मसीह को किसने बचाया है? यूसुफ और मरियम ने बचाया है। परमेश्वर ने खुद नहीं बचाया वहां पे। यूसुफ और मरियम ने जो निर्णय लिया तो उसके द्वारा वो बच गए। कहने का मतलब है, स्वर्गदूत जब भी इस दुनिया में, जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ये अनोनी अद्भुत चीजें होती है। और ये आज से नहीं, सदियों से ये घटनाएं, ये बातें हो रही है। आज भी लोग विश्वासी, जो विश्वास में है, उनके जीवन में ये घटनाएं घटती है। स्वर्गदूत उनको विजिट करते हैं और परमेश्वर वो उसका काम करते जाते हैं। इसलिए आज हम ध्यान से सुनेंगे। आज हम कुछ कुछ बातों को परमेश्वर की नजर से हम देखेंगे कि जब परमेश्वर आपसे और मुझसे स्वर्गदूत के द्वारा बात करने की प्रयत्न करता है, कुछ अद्भुत घटनाएं होती है। विशेष तौर पे परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत भेजता है। स्वर्गदूत का काम क्या है? स्वर्गदूत का काम संदेश वाहन करना, संदेश पहुंचाना। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड? गॉड वांट्स टू डू इन दिस वर्ल्ड। ये पृथ्वी में उसका उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत भेजता है। आप अगर तैयार हो तो आज भी, इसी वक्त भी परमेश्वर का दूत आपसे बात करते हैं, और आपको उसमें अगर धीरे से सुनेंगे तो आपको कहा जाएगा, मेरा उद्देश्य पूरा कर। हम देखते जब और ये घटनाएं होती है, मानव जो है, मनुष्य जो अपने सामर्थ्य से बाहर होती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन चीजों का, यू कांट डू इट दैट। आप अगर परमेश्वर के दूत आपको विजिट करते, आपके सामर्थ्य से ही ज्यादा उस काम को करने के लिए परमेश्वर आपको विजिट करते, नहीं तो आपको कदाहिच परमेश्वर आपको विजिट करेंगे। आप देखो, अपने सामर्थ्य से बाहर कौन कौन सी चीजें जो आप कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, सामर्थ्य से बाहर की काम ही कर रहे हो। अभी कलसिया में बैठना ये आम नहीं है। कलसिया में आके यहाँ पे बैठना ये आम नहीं है। अभी हमारे लिए आम लगता है। लोग इसी सिचुएशन में, इसी हालात में लोग डरे हुए हैं, समय हुए। इसी सिचुएशंस में लोग जीवन और मृत्यु से निर्णय के बीच में वो आके बैठते कलसिया में। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे जब आप उपस्थित हो, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण हम निर्भर नहीं करते तो कदाहिच हम
स्वर्गदूत की बात को हम मान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अद्भुत है। उस कार्य को आगे लाने के लिए विशेष तौर पे कलीसिया को यह जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल में हमें यह दिखाता है जब जब परमेश्वर ने लोगों के साथ बात करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा, वो अद्भुत घटनाएं हुई है। चाहे वो अब्राहम के साथ हो, चाहे वो मूसा के साथ हो, चाहे वो एलिया के साथ हो, चाहे वो यूहन्ना के माता पिता के साथ हो, चाहे वो यीशु के माता पिता के साथ क्यों ना हो, चाहे वो पतरस के साथ क्यों ना हो, चाहे मूसा के साथ और जो है पौलुस के साथ और आपके साथ, जब भी परमेश्वर के दूत आपसे और मुझसे जब वो बात करने के लिए परमेश्वर भेजते, कुछ अद्भुत बातें होती। इसमें तीन बातें उसको हम देखते हैं कि हम एक तो है कि ये विजिट जो है मानवीय शक्ति से बाहर होता है और मानवीय तर्क से बाहर होती है और मानव क्षमता से बाहर है। क्या क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं उसकी शक्ति से बाहर है, और दूसरे पॉइंट हम देखते हैं कि उसका तर्क से बाहर है, और तीसरे पॉइंट हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो जब मानवीय क्षमता से बाहर चीजों को कराने के लिए परमेश्वर और जो उनके दूतों को भेजते हैं। इस बात को आगे जब हम देखते हैं बहुत अद्भुत है कि स्वर्गदूत की भेंट तीन बात परमेश्वर की जो उद्देश्य पूरे होते हैं। एक कि परमेश्वर का कार्य होता है, मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, और परमेश्वर की जो कार्य करने के लिए मनुष्य अपनी सीमा अपने ताकत से बाहर कार्यों को करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है हम देखते पवित्र शास्त्र जो है, जब हम देखते मलाकी से मत्ती तक की जो जर्नी है, कम से कम 3.5 से 400 साल वर्ष की बातों को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत सबसे पहले किन से विजिट करते हैं? स्वर्गदूत विजिट करते एक व्यक्ति है जिनका नाम है जकरिया। अब जकरिया के बारे में हम जानते हैं वो किस तरह की व्यक्ति है। जकरिया जो है विश्वास योग्य था। आप खोलिए लूका 1 अध्याय 11 से 17 में, उसमें डिटेल वहां पे लिखा गया कि स्वर्गदूत ने उनको विजिट करने से पहले और उस व्यक्ति का जीवन में क्या क्या था। लूका 1 अध्याय 11 से 17 आप पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ बेटा। थैंक यू बेटा। यहाँ पे हम देखते हैं, मेरी तरफ देखो, यहाँ पे दो घटनाएं हो रही है। एक व्यक्ति याजक है, और याजक ये काम करते 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 प्रभु के ऊपर विश्वास करते 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 कितने साल बीत गया? उसके उम्र बीत चुका था। इस हद तक उसका उम्र बीत चुका था कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना विश्वास योग्य जीवन जीने के बाद भी कहीं ना कहीं उसकी हृदय में एक निराशाएं थी। कौन सी निराशा थी? क्योंकि उनकी खुद के पास एक बेटा नहीं था। बेटा ना होने के कारण उसके हृदय में एक निराशाएं, कहीं ना कहीं एक निराशा उस स्थान पे थी उसके हृदय में। क्यों? क्योंकि जकरिया के पास जो है बेटा नहीं है। देखो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति जो है विश्वास योग्य व्यक्ति है, प्रार्थनाशील व्यक्ति है, याजक व्यक्ति है, परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के काम करते 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 जो उनको मिलना था, जो होना था समय पे उन चीजों को नहीं हुआ।
एक मनुष्य होने के नाते ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कठिन हो सकता होगा कि उसके विश्वास के साथ जब वो प्रार्थना करता था, जब वो वेदी के निकट में जाता था, जब जिंदगी भर वो ये काम करता था, फिर भी उनका एक इच्छा जो पूरी नहीं हुई कि उनको एक बेटा मिले। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे मंदिर में सेवा करते समय स्वर्गदूत, कहाँ सेवा करते समय स्वर्गदूत ने विजिट किया उनको? मंदिर में। और किस हालात में उन्होंने सेवा की है? उस हालात में सेवा की है जो उनके पास खुद के पास बेटा नहीं है या खुद के पास संतान नहीं है, संतति नहीं है। उस हालात में कहां पे पाए जाते हैं? कहां पे पाए जाते हैं? मंदिर में। हम यहाँ पे जितने बैठे हैं हमारी कलीसिया में, हम बहुत आशीषित है कि ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी के पास बेटा हो बेटी ना, लेकिन फायदा क्या है? परमेश्वर के राज्य के लिए अगर हमारे बच्चे हम खुद अगर उपयोग नहीं, तो फायदा क्या है? आप सोच भी सकते हैं यहाँ पे उसके जीवन में किस तरह की समस्याएं होती थी। और यहूदी इस परंपरा इस समय पे बहुत कठिन हुआ करती थी। कोई अगर बेटा या बेटी नहीं है, लोग उनसे किस तरह ताशल्य करते हैं। वो सेवा करने वाला व्यक्ति है, याजक है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन खुद के पास क्या नहीं है? बेटा नहीं है। खुद के आंगन में छोटी बेबी की गूंज नहीं है, बांझ है। और उस समय पे लोग ताने मारते थे। उतना ही नहीं, परमेश्वर का श्राप ये भी मानते थे। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप सोचो, जकरिया विश्वास ना करना क्या रीजन था? क्योंकि उनकी उम्र ढल चुके थे मेरे प्रिय भाई और बहन। लेकिन गाब्रियल दूत उनको विजिट किया। उस समय पे ये बंदा, ये व्यक्ति, ये दास कहां पे था? किस स्थान पे था? सेवा करते समय मंदिर में। इसमें मंदिर में पाए जाना अनिवार्य है। हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाओं को, छोटी छोटी बातों को हल करने के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये गारंटी नहीं है परमेश्वर का दूत आपको विजिट करता आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं स्वर्गदूत गाब्रिएल उनसे विजिट करते हैं और परमेश्वर का उद्देश्य उनको देते हैं। और परमेश्वर ये कहते हैं, ये जो बेटा जन्मेगा वो बेटा आम नहीं होगा, ये किसके मार्ग तैयार करने वाला होगा? यीशु मसीह का आने का मार्ग तैयार करने वाला होगा। और वो उसका नाम रखोगी। और नाजरीन जैसे वो जीवन जिएगा, जिंदगी भर उसकी आयु भर जो है वो क्या नहीं करेगा? द्राक्षारस पान नहीं करेगा। और जो है सारा डिटेल परमेश्वर उनको देते हैं। उस समय पे जकरिया क्या कहते हैं? विश्वास नहीं करते। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि मैं और मेरी पत्नी का उम्र हो चुका है, इट इज नॉट पॉसिबल। काफी बार हमारे जीवन में भी मेरे कलीसिया, ये आप जानो, जब परमेश्वर दूत भेजता है, इसका अर्थ है कि आपका इंतजार का मौसम खत्म हो चुका है। आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जीवन में जो चीजें आप मांग रहे हो, जिन बातों के लिए आप इस संसार में जी रहे हो, उन चीजों से बढ़कर आप सोचो, उन चीजों से ऊपर उठकर आप सोचो, आपके जीवन को समस्या से ऊपर आकर आप सोचो। काफी बार मनुष्य इंतजार में ही खत्म हो जाती है। हर एक मनुष्य उनकी सबसे इच्छा, सबसे पसंदीदार और सबसे अच्छा बात वो सोचते सोचते कभी कभी पूरा नहीं होने जैसा वक्त आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने दासों को किन चीजों से तृप्त करता है? अच्छे से अच्छे चीजों से वो तृप्त करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जकरिया के जीवन में यद्यपि वो संदेह किया, परमेश्वर की योजना विफल नहीं हुआ। इसलिए एक कीमत उसको चुकानी पड़ी। वो कीमत क्या है? गूंगा बन गया। कभी अगर हमारे जीवन में ऐसा भी आता है तो परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन वो कैंसिल नहीं करेगा। थोड़ा देर गूंगा बन सकते। गूंगा बनना अब क्या? मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जब हम कलसिया को देखते हैं, आज अगर परमेश्वर ने ये कलसिया को निर्माण किया है, परमेश्वर जो है आपकी और मेरी भावनाओं को समझता है। वो महायाजक था, अपनी भावनाओं को कहां वो प्रकट कर सकते थे? उनकी वाइफ जो है, उनकी पत्नी जो एलिशबेथ, कहाँ उसके दर्द को बयां कर सकती थी? लेकिन परमेश्वर ने उनकी भावनाओं को समझा। हमारा परमेश्वर इतना महान है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, मेरे ये चीजों को परमेश्वर शायद नहीं समझता। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, आपकी भावनाओं को वो समझता और इज्जत देता और आपके इंतजार को वो खत्म कर देता। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक उनका संकेत आया। आपको पता है, बीज जब जमीन में ऐसे अगर बीज आप डाल दोगे यहाँ पे, आपको पता भी नहीं होगा वो बीज है या नहीं। एक ऐसा समय आता है, उसका एक योग्य समय पे बारिश की बूंदी आती है और धीरे धीरे वहां से पौधे उत्पन्न होते हैं। और उस पौधे बढ़कर क्या होता है? उसमें
फल लाती है। वैसे ही हमें हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर कलसिया में बैठे हो, प्रार्थना मत छोड़िए। आप अगर कलसिया में बैठते हो, कलसिया में आना मत छोड़िए। आप अगर स्थान पर हो, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना मत छोड़िए। आपकी उम्र किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर ऐसा काम करने वाला है कि जिंदगी भर आपकी नाम, आपकी बातें, आपकी चर्चा, आपकी जाने के बाद भी पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते जाएंगे। आज हम देखते हैं जखरिया के बारे में और एलिशबेथ के बारे में, लेकिन उनके जीवन में इस घटनाएं हुई है। हर एक को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे कोई भी ना है, लेकिन आपकी होना यहाँ पे जरूरी है। किसी का इंतजार क्यों करना है? आपके साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत, क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं क्या? परमेश्वर आपका दूत मुझसे मत भेज, मेरे पड़ोसी से भेज, आप ऐसे प्रार्थना करते हैं क्या? आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। आपके बच्चों की, आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते, वो तो तैयार है। कभी कभार हमारे जीवन में हार, युद्ध में होने से पहले हार ही मान जाते। कलसिया में ना होना, कलसिया की सहभागिता में ना होना, जिम्मेदारी के साथ चीजों को ना करना आपकी हार है, परमेश्वर की हार नहीं, विश्वासियों की हार नहीं, कलसिया की हार नहीं। किसकी हार है? आपकी हार हो सकता है। इसलिए हमें हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूत हमें तर्क से परे आज्ञाकारिता के लिए हमें बुलाता है। वो तर्क जो होता है ना, तर्क, ये सही है, ये गलत है, यहाँ पे होना सही है, यहाँ पे नहीं होना, हम हमेशा उस तर्क में हम जीवन जीते हैं। सही गलत हम निर्णय करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन मत्ती 1 अध्याय 20 से 24 में क्या लिखा है, पढ़िए। मत्ती 1 अध्याय 20 से 24 में क्या लिखा है? आप मत्ती पढ़ रहे क्या? मत्ती 1 अध्याय, आ, नहीं मार्क नहीं, मत्ती 1 अध्याय अमेन। यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति मंदिर में पाया गया, एक व्यक्ति सोच में पाया गया। क्या सोच था? नुकसान करने का, अपमान करने का, उसको तुच्छ जानने का, ये सोच था। इस बंदे के दिमाग में क्या सोच था? यूसुफ के दिमाग में क्या सोच था जब उनको पता चला उनकी मंगेतर जो है अभी गरोदर है, शी इज कैरिंग बेबी, है ना? वो उसका उसका सगाई हो चुकी है और ये बंदा उसके कान में क्या आ रहा है? आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। आप देखो, एक व्यक्ति जो सपना देखता है उसके शादी के लिए, एक व्यक्ति जब वो कितने सारे बातें जुड़ चुकी होती, जब एक उनकी रिश्ता बन जाती है ना? जिनके पास यंग बेटा बेटी है, आप सोचो आपकी बेटा बेटियों के लिए क्या सोचते, क्या ख्याल रखते हैं। एक माता पिताओं के ये सोचते, अगर वो लड़का या लड़की के मन में कितने सारे सपने, कितने सारे ख्वाबे वो बुने हुए रहते हैं, लेकिन इस समय पे क्या बात आती है? अद्भुत है, उसको समझ, उसकी सोच उसकी समझ से परे है। तो उसे कभी सोचा ही नहीं हो कि मरियम किसी के साथ बात करते समय, मरियम किसी के साथ इशारा करते हुए, मरियम किसी के आंगन में जाते हुए, मरियम किसी लड़के के साथ उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। इतने पवित्र रहने वाली महिला, इतने पवित्र रहने वाले कुंवारी, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे वो उसके कोख में या उसके वो कैसे गर्भ धारण कर सकती है? उसकी सोच से परे। कितने गुस्सा आया होगा, कितने उसके मन में ख्यालात आए होंगे, लेकिन उसके दिमाग में एक सोच थी। क्या सोच थी पता है? उन्होंने ये नहीं चाहा कि ये मरियम अपमानित हो, समाज में कोई उसको उंगली उठाए, समाज में कोई कुछ कहे, सबसे पहले मैं क्यों ना अच्छे काम करूं उसके लिए। अगर वो वाकई गुनहगार थी, अगर वो वाकई योग्य थी तुच्छ जानने के, अगर वाकई वो धोखा देने वाली एक महिला थी, फिर भी यूसुफ ने उसके बारे में वो ख्याल भी नहीं किए। उसके ख्याल में पवित्रता, उसके ख्याल में शुद्धता थी, उसके ख्याल में परमेश्वर के साथ भय था, क्योंकि वो पवित्र मनुष्य था। धार्मिक मनुष्य होने के नाते क्या क्या गुप्त से परमेश्वर का जो दास है, गुप्त से क्या करते हैं? उसकी हृदय को तोड़ने वाली, है ना? आज के लोग क्या करते हैं, इस समय की दुनिया के लोग है ना, पेट्रोल डीजल लेके उसके मुंह पे कर देते हैं। अभी बहुत ऐसे इंसिडेंट हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे यूसुफ एक धार्मिक मनुष्य होने के नाते उसकी सोच में परमेश्वर को भय मानते मानते, मरिया के लिए क्या सोची उन्होंने? यार इन्होंने जो भी गलत किए ना,
वो निपटते थे। कम से कम एक तो व्यक्ति में हो कि मैं उसको चोट ना पहुंचा, मैं उसकी बुराई ना करूं। ये सोच करते सोचते 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 देखो, ऐसे सोच करते समय स्वर्गदूत उनके पास पहुंचते हैं, क्योंकि उसका मन तैयार हो जाता है इस कठिन परिस्थितियों में। उसका मन जो तर्क से भी परे कुछ घटनाएं होती है, लेकिन परमेश्वर का नाम, परमेश्वर को ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। और स्वर्गदूत जाके उनको कहता है, क्या कहते हैं वहां पे, हम देखते हैं कि मेरे प्रिय भाई और बहन उनको प्रोत्साहन नहीं देते, अच्छा अच्छा बन, उनको जिम्मेदारी देते। क्या जिम्मेदारी है? मरियम को स्वीकार कर। चाहे दुनिया, चाहे आपके मित्र, आपके माता पिता, चाहे आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, ये सारे आपके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन आपको साथ देना है। किसके साथ देना है? परमेश्वर के साथ देना है। वो परमेश्वर के साथ देने का मतलब होता है एक गर्भवती महिला के साथ देना। काफी बार हमारे जीवन में ये सुनते ना, हम लगता है यार कलसिया कलसिया, इसको किनको मुझे साथ देना है। हमारे पास खड़ा है, 10 साल से आप वही बात सुनते हैं कि ब्लेसिंग मिनिस्ट्री काम कर रही है, बढ़ रही है, ब्लेसिंग मिनिस्ट्री लोगों तक पहुंच रही है। पता है इस साल कितने परिवारों में, कितने लोगों के कानों में यह बात हमने सुना है कि मसीह का पैदा हुआ है और उसमें उद्धार की शक्ति है और उसमें वो सारे सामर्थ्य जो दुनिया में नहीं है। उस बात को आज हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारी जिम्मेदारी साथ किसके साथ देना है? यूसुफ की जिम्मेदारी था कि मरियम के साथ दे, और मरियम के साथ देने के लिए उस बालक की भी रक्षा करना है। और बालक को रक्षा किससे करना है? वो छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं, किससे करना है? राजा से सुरक्षा कर देनी है। और राजा का मतलब तलवार से, तलवार का मतलब मृत्यु से, और मृत्यु से ही परमेश्वर उनको बचाते हैं। क्योंकि आपको पता है ये दोनों कहां पे होते हैं? एक चरनी में, और यीशु मसीह। और वहां पे हम देखते हैं कि पंडित वहां पे विजिट करते हैं। और परमेश्वर देखो, इन्होंने जब दोनों ने स्वीकार किया, उनके जीवन में क्या लाया? सोना चांदी मूल्यवान ने परमेश्वर ने भेंट वस्तु के रूप में दिया। और वहां से कहां गए पता है? यीशु मसीह का जो जीवन, दो बाहरी विदेश में, अपने देश से बाहर गए। वो जब लहान है ना, छोटे थे, उनके माता पिता लेके गए थे मिस्र। और एक बार जब वो बड़े मिशन काम करते हुए वो दूसरी बार वहां पे गए। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो जिम्मेदार जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ को बिना सवाल किए हुए इन चीजों को उसको लेना पड़ा। आज अगर हमारे जीवन में यूसुफ की जैसा स्वर्गदूत आपसे विजिट करते हैं, स्वर्गदूत आपसे बात करते हैं, वो आपको निर्देश देंगे। काफी चीजों का आपको समझ में नहीं आया होगा, काफी बातों को हम अपने समझ के अनुसार नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर बोले तो देर मत कीजिए, है ना। सामाजिक डर जो एक मनुष्य को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। यूसुफ के जीवन में सबसे बड़ा डर क्या था? सामाजिक। सबसे बड़ा डर क्या था? उनके परिवार। सबसे बड़ा डर क्या था? उनकी परंपरा। सबसे बड़ा डर क्या था? उनकी रीति रिवाज। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने उन सारे चीजों को परे हो गया, एक गर्भवती धारण करने वाली एक कुंवारी के साथ दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको साथ देने के लिए कहा। आज काफी बार हमारे कान में इतने चीज होने के बाद भी परमेश्वर के साथ देने के लिए हम तैयार नहीं होते। फिर हम सोचते कि मेरा भविष्य सुने रहो, मैं सोचते कि हमारी जनरेशन सही हो, हम सोचते कि मैं ऐसा काम करूं परमेश्वर के नाम बढ़ाई हो। इम्पॉसिबल। आपको जब परमेश्वर आपको आवाज देते, परमेश्वर के दूत अगर आपके पास आते, इन चीजों को होके गुजारनी पड़ती है मेरे प्रिय भाई और बहन। और आगे देखिए, हम देखते हैं कि तर्क से भी परे परमेश्वर का जो बात को मानना जरूरी है। आगे हम देखिए, स्वर्गदूत जो एक साधारण लोगों को साधारण चमत्कार वो देता है, जो कि दुनिया जो नहीं समझ पाते, दुनिया के समझ से परे उन घटनाओं को देखते हैं। लूका 1 अध्याय 26 से 38 देखो क्या लिखा है। लूका 1 अध्याय 26 से 38। आपको लग रहा है मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं ले, ऑलरेडी मैं यहाँ पे मोबाइल में ट्रैक कर रहा हूँ, डोंट वरी। हम इसको ध्यान से सुनेंगे, अगर समय दिया है तो देखेंगे। आप पढ़िए, कोई पढ़िए। और ये स्टोरी किसके बारे में लिखा गया हम सब जानते हैं, पढ़ने से समय हम बचाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम जो एक कुंवारी, एक अज्ञात थी, एक साधारण थी, फिर भी गैब्रियल दूत उनसे विजिट करते हैं और उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक शब्द वहां पे कहते हैं, तू अनुग्रह पाई है। क्या पाई है? अच्छा, आपको अगर मुझे पाया, परमेश्वर कहता है आपको अनुग्रह पाया, कितने खुश हो जाते हैं, चलो तालियां बजाएंगे, अनुग्रह मुझे मिली है, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया है। लेकिन अनुग्रह का पेटी जब खोलते हैं ना, उसमें काफी सारी चीजें होंगी, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप सोचोगे यार मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो कुंवारी हूँ, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं तो पुरुष को नहीं जानता हूँ, जानती हूँ। आप सोचते हो कि मैं तो इस दिशा में नहीं गया, मैं तो इन बातों को मुझे समझ में नहीं आया।
वैसे ही मरियम के जीवन में हुई है। अनुग्रह पाना जो है, परमेश्वर हमें अगर अनुग्रह दिए, उस अनुग्रह को जानने के लिए जब प्रयत्न करते हैं, वहां पे भी जिम्मेदारी छुपी हुई है। उस जिम्मेदारी क्या है? मरियम का जिम्मेदारी क्या थी? हम देखते हैं कि मेरे प्रिय भाई और बहन, पूरा भविष्य जो है परमेश्वर को सौंप दिया। क्या सौंप दिया? पूरा भविष्य। उनको पता भी नहीं था, मराठी में क्या बोलते हैं उसको, त्याला माहितीच नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट होंगे और उसका पति उसको साथ देगा। इनको पता नहीं था। एक कुंवारी, उसका आयु जो, उसका जीवन जो है, लोग शादी होने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। उनकी शादी होने के बाद भी कितने सारे टेंशन होते हैं। उनकी पति कैसे बिहेव करेंगे, उनकी सास ससुर कैसे बिहेव करेंगे, नियम कानून सब कुछ उनके पक्ष में रहने के बाद भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। एक कुंवारी किस तरह सोची होंगे? आप सोचिए। उनकी रीति, उनकी परंपरा के अनुसार स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि अगर कोई गर्भवती की अवस्था में पाई जाती है तो उनको क्या किया जाता था? उनके साथ पथराव की जाती थी। और ये गारंटी नहीं था, और ये कहीं से भी उनको सांसारिक तौर पे किसी किसी के सपोर्ट इनको मिलेगा, कुछ भी गारंटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस हालात में, सिचुएशंस पे कौन साथ देगा कि वो गर्भ धारण करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, मेरी प्रिय भाई और बहन, उसका जिम्मेदारी जो है संपूर्ण संपूर्ण भविष्य परमेश्वर को उन्होंने सौंप दिया। आज हमें बहुत मुश्किल रहता है कि हफ्ते में एक दिन परमेश्वर को सौंप देना भी मुश्किल है। संपूर्ण उम्र जो है, हाउ इट इज पॉसिबल? संपूर्ण उम्र कैसे हम परमेश्वर को दे सकते हैं? आज तो मैं शिक्षित हुआ हूं, आज तो मेरा घर है, आज तो मेरा काम है ना? परमेश्वर ने मुझे स्किल दिया। कौन सा स्किल है? मुझे टीचिंग का स्किल दिया। टीचिंग का स्किल इस्तेमाल करे, कितने पैसा मैं कमाऊंगा। खाना बनाने की स्किल है, तो और बुला रहे, यहाँ बुला रहे, वहां बुला रहे। अरे संडे के दिन में भी 3 जगह पे मुझे जाके करनी है। आपको अगर बिजनेस का डील हो गया, अरे यहाँ हो गया, वहां भी, वहां भी। हम सोचते कि ये परमेश्वर की आशीष है। नो, ये परमेश्वर की आशीष है नहीं, ये आपकी नाश की है। आप नाश की ओर बढ़ रहे। परमेश्वर को छोड़ के ऐसे जाना का मतलब नाश की ओर बढ़ रहे। आप कभी फूलेंगे फलेंगे नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, कभी फूलेंगे फलेंगे नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर को अपने आयुष देना, अपनी उम्र को देना। मरियम कौन सी उम्र में दी है? मरियम कौन सी उम्र में थी? 14-15 साल। हमारी उम्र कितना बीत गया? 40-45-50। कोई कोई के ना नाती नातने भी है। फिर भी नहीं, अब तो और थोड़ा एनर्जी है। मैं परमेश्वर के लिए मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो अपने एज, और मैं बना के ही रहूंगा। राजमहल ही तैयार करूंगा, मेरी जनरेशन, मेरी पीढ़ी को मैं तैयार रखूंगा। देखो, आयुष का मतलब है ना, भविष्य का मतलब होता है जब वो यंग है, एनर्जी है, उस समय पे ही परमेश्वर को देने के लिए आप तैयार करोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपका जनरेशन, आपका पीढ़ी पूरा तैयार रखेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम जो है, संपूर्ण उसकी उम्र जो है परमेश्वर को दे, क्योंकि उनको पता नहीं था साथ कौन देने वाला है। उनको पता नहीं था कि उनके सुख में दुख में कौन उनको सुनने वाला है, कौन उनको कौन ख्याल रखेगा। कितना भयंकर कठिन परिस्थिति है। लेकिन मरियम ने क्या की? एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द, उसको कुछ भी नहीं समझ में आई होंगी क्योंकि वो छोटी थी। उन्होंने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। और उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर योग्यता नहीं, परमेश्वर समर्पण ढूंढता है हर एक व्यक्ति के अंदर। आप कितने समर्पित हो? हाउ मच यू आर, है ना, हाउ मच यू डेडिकेट योरसेल्फ। कितना परमेश्वर के हाथों में आप समर्पित होने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप समर्पित होने के लिए तैयार है, आप चरबा हो, तो आने वाले समय पे आप राजा भी बन सकते हैं। आप अभी मूर्ख की लिस्ट में गिने जाओगे, आने वाले समय में बुद्धिमान आप गिने जाएंगे। आप अगर अभी निराशा है ना, निराशा जब भी देखो, इनकी चेहरा लटके हुए, इनके घर में ये आवाज सुनाई देती, वो आवाज सुनाई देती, लेकिन आपके घर में से सुसमाचार की आवाजें सुनाई दे सकती है। आपके घर में से वो बातें, वो चीजें गूंज उठेगी, शायद किसी ने सुना होगा। आप देखो, दुनिया को हिला देने वाली, भारत देश को कम से कम हिला देने वाली, कम से कम वो एम्स हॉस्पिटल में हिला देने वाली बात होगी कि डॉक्टर ने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये चीज घटना घटनी है कि आप अबॉर्शन कर दो। लेकिन उन्होंने क्या किए? परमेश्वर को भय मानकर उन्होंने किन को हिलाया? डॉक्टर का सोच को हिलाया। किन को हिलाया? समाज की सोच को हिलाया। किन को हिलाया? नियम कानून की जो है ना फाउंडेशन है, क्योंकि परमेश्वर उस सारे चीज से परे है। किसी व्यक्ति अगर उनकी उम्र में परमेश्वर को दिया ना, उस व्यक्ति को मिलना, उसके साथ बात करना, ये आंखों से उनको देखना आशीष बनते हैं। ये साधारण लोग नहीं रहते। उनके इर्द गिर्द में रहना, उनके आजू बाजू में रहना। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय भाई और बहन, 10,000 लोग आपके कहा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में गिरेंगे, लेकिन आप कभी भी नहीं गिरेंगे। परमेश्वर ने लिखा है, मरी आके चली जाएंगे, लेकिन आपके दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इम्पॉसिबल है।
ये सारी बातें कराने की क्षमताएं परमेश्वर उनको देती है। मेरे भाई और बहन, खाली पात्र में ही भरे जाते हैं। जहाँ पे भरी हुई चीज है वहां पे परमेश्वर कुछ करने वाले नहीं है। आज हम देखते हैं, मैं नहीं कर सकता ये कहना बंद करना जरूरी है। मैं नहीं आ सकती बंद करना जरूरी है। मैं खड़ा नहीं हो सकती ये बंद करना जरूरी है। आप कहाँ तक इन बहानों को किसको सुनाएंगे? चलो, आपके घर में जो है उसको भी आप बना सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो, परमेश्वर को नहीं। यू कांट डू इट दैट। परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है उनको ही कहोगे मुझे नहीं, मैं कर सकती, मैं नहीं खड़ा हो सकती, मैं ये जिम्मेदारी ले नहीं सकती। आप किनको? मेरे प्रिय भाई और बहन, आज वो समय है, प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, है ना। आई एम अवेलेबल फॉर गॉड। मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूँ। मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूँ। उसका स्वर्गदूत आपको विजिट करेगा। उसका स्वर्गदूत आपको आके मिलने वाला है। आप, है ना, मरियम का देखो, वो पानी ऐसे ढो रही थी, है ना, उस समय पे परमेश्वर से बात कर रही थी। मेरे प्रिय भाई और बहन, जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, है ना। आज भी कुछ लड़कियां हैं ना, उनको पता ही नहीं किचन में कैसे जाना, उनको पता ही नहीं उनके माँ पिताजी की दर्द को कैसे महसूस करना। आज भी करते तो कामापूर्ति के काम करते, वो दर्द को महसूस नहीं करते। लेकिन मरियम कौन सी काम करती हुई पाई गई है? अपने जिम्मेदारी कंधों पर, है ना, पानी। क्योंकि आपको पता है ये जो इजराइल आज की डेट में भी पानी कम है। हमारे यहाँ पे जितने हम देखते हैं पानी, हरियाली वैसा नहीं है। उनको अगर खेती में उगाना है तो हेलीकॉप्टर में पानी देते हैं। उनके पास इतने पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये पता नहीं कि कितने दूर गई थी वो पानी लेने के लिए, क्या काम करती थी, लेकिन मरियम पवित्रताई के साथ अपनी एक जिम्मेदारी उठाती थी। आज हम परिवार में जब जिम्मेदारी उठाते हैं, आज अगर परिवार में रहते समय अपने काम, अपने कंधों को मजबूत करने, तो ये आप सुनिश्चित है कि परमेश्वर रिज्यूम नहीं देखता। परमेश्वर आप कितने अच्छे हैं, कौन सी क्वालिटीज में क्या, वो नहीं देखता। परमेश्वर आपकी उम्र, आपकी आयु परमेश्वर के लिए समर्पित होने के लिए आप तैयार हो गया। फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो नम्र लोगों को बुलाता है। स्वर्गदूत किन को बुलाता है? नम्र लोगों को बुलाता है। आप खोलिए लूका 2 अध्याय 8 और 20 में, वहां पे किन को वो न्योता दे रही है? परमेश्वर का पैदा होने का संदेश किन के साथ वो साझा कर रहे हैं? 2:8 से 20 किसके बारे में लिखा है? आपको हाँ, चरवाहों के साथ। ओके, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पे हम देखते कि ना राजा, ना यहाँ पे याजक, ये लोग कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? मैदान में थे, जंगल में काम कर रहे थे। और जंगल में ये जो चरवाहे जब काम कर रहे थे, उस समय पे परमेश्वर उनको विजिट देता है। और परमेश्वर का दूत उनसे मिलने के लिए जाता है। कभी कभार हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर का दूत केवल ही केवल जो चुपकुठी रहे, अच्छे बुद्धिमान, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं पे भी हो, किसी भी काम करते हुए भी परमेश्वर का दूत आपको आके मिलने के लिए, भला आप कितने यहाँ पर है, अपने बच्चों को कभी कभी आप पसंद नहीं करते हो कि ये काम कर रही है, ये वो काम कर रही है। कोई माता पिता नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे पिता है, वो किसी को किसी काम करते हुए उसको बुरा नहीं लगता। सफल विफलता उसमें नहीं है कि हम कौन से काम कर रहे हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी पोजीशंस में, ऑफिस में काम करने वाले या उच्च पदवी करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अद्भुत रीति से उनकी दासियों को चुनता है। गेजी नाम के एक व्यक्ति था, गेजी, पता है ना, वो क्या करते थे? उनको कोढ़ी हो चुके थे, उनको कोई चंगा होने की कोई भी नहीं था। किसने सुना है? सुषमाचा यहूदी, एक छोटी सी लड़की उनके घर में बर्तन मांजने के लिए काम करती थी। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, फिर वो उनकी जो चंगाई के बारे में बाइबल में लिखी गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चरवा है, साल साल महीने भर समाज से, सोसाइटी से और अकेले रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोगों के बीच में शुभ समाचार, सुसमाचार ये पहुंचाए गए। आज पता है हमारे देश में इतने तर्क हो रही है कि ये लोग कैसे यीशु को ग्रहण कर रहे, और सारा ब्लेम किनको दे रहे? ये जो अछूत जाते, ये इनकी उनकी उनकी, कितना ये गिनाओ, और खुद ये मानते कि इनको हम रुक भी नहीं सकते। कहां से रुकेंगे इनको? इनको न्याय देने वाला पवित्र शास्त्र में, इनको प्रेम दिखाने वाला यही है। इनको कभी कभी है ना राइस कन्वर्टेड के नाम पे भी कहा जाता है, लेकिन वो तर्क कहां से निकालेंगे? उनके साथ बैठने के लिए यीशु मसीह की लोग अवेलेबल है, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनकी मेडिकल इश्यूज, उनकी हर प्रॉब्लम देने के लिए, चाहे कितने भी दबाव क्यों ना डाला जाए, मसीह लोग ही तैयार है, बाकी कोई तैयार नहीं है। 2% होने के बाद भी इंडिया की हेल्थ केयर में, इंडिया की एजुकेशन में, इंडिया की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, इंडिया में हार्मनी रखने के लिए खुद मार खाते जाते हैं, लेकिन देश की भलाई, देश की ईत करते हैं। ये कौन हो सकता है? ये परमेश्वर के लोग ही हो सकते हैं। इतने कुछ होने के बावजूद भी
परमेश्वर उनके मन में यह कार्य करता है। ये सबसे कमजोर श्रेणी के लोग हैं, ये सबसे तुच्छ जाने वाले लोग हैं, ये सबसे जो है समाज में, सोसाइटी में उठने बैठने की लायकी वैसे लोग हैं, लेकिन आज खड़ा होके ये काम कर रहे। आपको पता है, मैं उनमें से मैं भी एक हूँ। एक समय ऐसा लगता था कि शायद मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा। आज हम आपके बीच में अगर मैं खड़ा होके इस बात को मैं कह रहा हूँ, उन तुच्छ श्रेणी में से मैं हूँ। मेरा एक भविष्य निर्णय था, शायद मुझे तभी भी पता नहीं था, शायद मेरी आयु जो है ऐसे भेड़ बकरियों को चरा के, ये गलत काम नहीं था, लेकिन मुझे नहीं करना था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी योग्यता से भी बढ़कर उन चीजों को दिए। एक ऐसा समय आता था, ऐसी ऐसी इस परिस्थिति में मैं भी गुजरा, शायद मैं उसको पीछे मुड़ के देखूं तो बहुत मुश्किल होगा। धान का चावल है ना, धान देखे होंगे ना, धान अब तो हर बार खा रहे हैं। मेरे बचपन में बहुत मुश्किल से उसको हमें देखने को मिलता था। हमें लगता था कि ये लंबे लंबे चावल जो है, ये सफेद कलर की, ये हमको बहुत ही कठिन होता था। याद भी नहीं कि मेरे बचपन में कितने बार उस चीजों को हमने खाया है, क्योंकि परिस्थिति इस हालत होती थी। हम क्या करते थे, यहाँ पे तो टेकड़ी, पता है ना टेकड़ी, आपने देखा होगा छोटे छोटे पहाड़। मेरे पापा, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, पापा बोलते थे कि चल हम जाएंगे। हम जाते थे वहां पे, खोद के कंदमूल, पता है ना कंदमूल, उसको निकालनी है। कभी कभी नहीं मिलता था तो बहुत मुश्किल जाता था। वो कंदमूल लेके आते थे, और कंदमूल का प्रोसेस क्या करते थे, कुछ कंदमूल है ना, उसको बारीक बारीक काटना है। बारीक बारीक काटने के बाद एक झरना, वहां पे काफी सारे झरना, मेरे गांव के पास काफी सारे झरना, उसको आप क्या करोगे, बर्तन में, वो है ना नीचे छलनी जैसा रहेगा, रात भर वो पानी है ना, वो गिरते रहेंगे वो कंदमूल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर की जहर खत्म होनी है। वो गिरते 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 गिरते, और रात भर कम से कम 12 से 15 घंटा पानी में भिगा के रखनी है। आप ऐसे जगह पे लेंगे, रखेंगे, फिर सुबह जाके पापा के साथ वही लेके आके हमारे घर में हम बनाते थे। ऐसे होता था। मैं दूर की बात नहीं बोल रहा, 2010-11 के समय पे ऐसे जब मैं लिखने के लिए ना, ऐसे बोर्ड में लिखने के लिए जाता था हैदराबाद में, कुछ मैडम्स और कुछ मेरे कलीग्स थे, क्योंकि वो सारे कपड़े मेरे पास नहीं था। वो क्या करता था, पापा के जो ऐसे पापा जब काम करते थे, उनको किसी ने ड्रेस कपड़ा देते थे, इसको ऐसे कर करके कितना मैं करूं, ये पूरा नीचे जा जाता है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके मैं लिखता था, मैं रोता था। एक मेरा दोस्त है, अभी यूपी में काम कर रहा है, उन्होंने, वो बड़ा था मुझसे, बहुत बड़ा था। उनकी, मेरा जो जो है, मेरा जो साइज है तब बहुत मैं पतला था, अराउंड 45-50 किलो की था, वो तो लगभग 70 किलो का था। उसका ड्रेस उन्होंने मुझे दिया, मैं उसको अच्छे से ना, उसको ऐसे फोल्ड कुछ बहुत साल तक मैंने पहना। मैं क्यों ये कहानी, क्यों ये बात को मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले से मैं निर्णय लिया था कि मैं कुछ भी करूंगा प्रभु के लिए करूंगा। आपको पता है, परमेश्वर को इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा, मेरी हर एक इच्छा को परमेश्वर ने पूरी की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारे चीज हो रही है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो तुच्छ जाने जाते, जो तुच्छ माने जाते लोग, परमेश्वर उनको बुलाते और उनको पदवी नहीं, उससे भी बढ़कर मान वो देते। आप अगर आज उस सिचुएशन से गुजर रहे, परमेश्वर का वचन को आप अगर मान रहे, तो परमेश्वर घमंडियों को ना, घमंडियों को नहीं बल्कि नम्र को चुनते। हमें नम्र बनना बहुत जरूरी है। मैं नहीं हूं, फिर भी नम्र बनने के लिए मैं तैयार हूं। ये लोगों को परमेश्वर चुनते हैं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, स्वयं को छोटा मत समझने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको देख रहा है, और परमेश्वर अपनी महिमा उपलब्ध लोगों को ही देता है। जो अवेलेबल है उनको ही देता है, जो अवेलेबल नहीं है उनको नहीं देता। मेरे गांव में ऐसे काफी सारे बच्चे थे, उससे भी परिस्थिति में कठिन थे, उनको परमेश्वर दिया नहीं है। मैंने कदम उठाया और मैंने निर्णय लिया, प्रभु के साथ चलने की मैंने निर्णय लिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज जो है लोग मेरे नाम से मेरे माता पिता को सम्मान दे रहे हैं। आप अगर कभी भी मौका मिले तो उस एरिया में आप जाके देखिए। मेरा हर एक निर्णय जो है, परमेश्वर मुझे सहायता मदद कर रहा है। मेरी समाज को, सोसाइटी को, मैं जिस जिस स्थान होके मैं गुजरा हूं, लोग आज भी प्रेम से याद रखते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीजें? कभी कभी हमें लगता है कि हमसे ही परमेश्वर जो है महिमा होनी चाहिए। नहीं, आपके बच्चों के लिए भी परमेश्वर की महिमा होनी बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा, एक तो सेवकाई में होना जरूरी है। जब मुझे समझ में आया, गवर्नमेंट की सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए मैं निर्णय लिया। आज परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने उन सारी चीजों को उपलब्ध किया है। मैं क्यों ये बात को मैं कह रहा हूं दावे के साथ? क्योंकि जब तुच्छ भी जाने वाले लोगों को परमेश्वर सम्मान देते, इज्जत देते, आके लोग मिलते हैं। आपको पता है, अमरावती में जहां पे हम रहते हैं, वहां पे एक उच्च कुटीर महिला है। उच्च कुटीर का मतलब समझ में आया ना? बड़े बड़े चैनल्स में देते, मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप में। उस दिन क्रिसमस के दिन रात में आके हाथ जोड़ के बोले, सर आपको हम लेट से हम आए, अपना प्यार जताया, अपना मान जताया है। उन्होंने कहा है, क्योंकि मैं भूल गई थी। मैं क्यों ये बात को मैं कह रहा हूँ, आप कभी भी खुद को छोटा मत समझिए।
उनकी बराबरी में हम आ नहीं सकते हैं। वो पीएचडी पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी में कितने साल उन्होंने काम किया है। उनके बच्चे एक ग्रीस में पढ़ रही, एक टोरंटो में है। हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन काफी चीज में अंतर है, फिर भी लोग है ना, परमेश्वर उनके हृदय में प्रेम भरता है। आपको अगर चाहिए इन चीजों को, तो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के अनुसार मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो लोग उपलब्ध है उनके लिए अवेलेबल है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आखिरी हम देखते हैं कि ज्योतिषों का जीवन है ना, उन्होंने खोजा, चले और बलिदान दिए। ये ज्योतिष कहाँ कौन थे? ये यहूदी धर्म के नहीं थे, ये लोग जो फलस्तीन के नहीं थे, ये वो लोग थे जो परमेश्वर की सोच समझ से पराए थे, लेकिन वो बुद्धिमान इसलिए क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। वहां पे हम देखते हैं कि यीशु हर जाति का राजा है। यीशु किन के राजा है? हर जाति का राजा। ये पर्शियन थे, रोमन कल्चर के ये लोग थे, लेकिन जब उन्होंने तारा के बारे में स्टडी किया, उन्होंने जाना कि अद्भुत स्वर्ग में हो रही है, यानी अद्भुत आसमान में हो रही है। उस घटना को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है। उस घटना को उन्होंने बहुत ही सीरियसली उन्होंने लिया है, बहुत ही सीरियसली। आज जो 10 साल जो मसीह होते हैं ना, वो जितना सीरियस नहीं लेते, उससे भी दुगुना सीरियस उन्होंने लिया है। उन्होंने क्या किए? अपने घर से निकल पड़े। आप देखो क्या क्या छोड़ने के लिए आप तैयार हो। एक दिन की पगार छोड़ने के लिए हमें तैयार नहीं है। आयु भर की चीजों को कैसे, उनको पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो बुद्धिमान थे, उनकी धन दौलत में भरपूर था। दुनिया के जाने माने लोगों में से एक, आप सोचो कि सबसे बुद्धिमान ये लोग थे, और सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद भी उन्होंने चला है। सबसे बुद्धिमान होने के बाद भी उन्होंने खोज किया है। सबसे बुद्धिमान होने के बाद भी उन्होंने बलिदान चलाने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार थे। वो भी किससे? छोटे से यीशु से। उस समय पे यीशु ऐसे क्रूस पे नहीं मरा था। उस समय पे ये सारे बातें आपको और मुझे जितना समझ, उनको उतना समझ ही नहीं था। आज हम सब जानते, सब समझते हैं। क्या जिम्मेदारी के साथ सच्चाई खोजते हुए आपको मिल गया, क्या उसके साथ जीवन जीने के लिए तैयार हो? 2026 है ना, कम से कम आसानी से जाने मत दो। इतना बेवकूफी हमें नहीं करना है कलसिया में बैठ के। यू कांट बी सो मच फूल दैट। कम से कम 2026 में ना निर्णय लो। जो जवान है, जो आप सुन रहे हैं, आपके कान में ये गूंज रही है, सोचो, परमेश्वर आपको राजा बनाना चाहते हैं। आप अगर चरवाओ तो राजा बनाना चाहते हैं। आप अगर कुंवारी हो तो आपकी कोख में से अद्भुत चीजें परमेश्वर, जैसे मरियम की जैसे किया था। आपकी जो थॉट प्रोसेस में जो है ना, आप नहीं सोचे होंगे कि ये भर्ती वो भर्ती इसके करने, उससे अरे ये छोड़ दो। परमेश्वर को अपने दिमाग में बिठाओ, अपने ख्यालात में दो। परमेश्वर कहां से कहां पहुंच जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आज हम किस चीज के लिए परमेश्वर को पीछे छोड़ते हैं? नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आज हम किस चीज के लिए? नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। आज हम क्या सोचते हैं? नहीं, इसके लिए चाहिए, फलाना डिगाना है। परमेश्वर सुनने वाले नहीं है। आपकी सोच में अगर आप बुद्धिमान सोचते हो ना खुद को, अगर मैं खुद को बुद्धिमान सोच रहा हूं, तो ये बुद्धि खोज में लगाओ, ये बुद्धि चलने में लगाओ, ये बुद्धि बलिदान देने के लिए इस्तेमाल करो। परमेश्वर आपको किस हद तक आपको इस्तेमाल करेगा, आपको भी पता नहीं है। परमेश्वर खुद को दुर्बल किया ताकि हम मजबूत बन सके। परमेश्वर खुद को इतना छोटा बनाया ताकि हमारे डिसीजन पे परमेश्वर के कार्य हो सके। आप सोच भी सकते हो परमेश्वर कितना महान है, लेकिन आपके शब्द से, आपकी सोच, इस पोजीशन से, ऐसे होने से ना परमेश्वर के कार्य होता है। आमेन बोल सकते हैं? आमेन। ये बुद्धिमान लोगों ने क्या किया? इस दिशा में जाना था, जाके किसको बोलना था? महाराज यीशु का दर्शन हो गया, आप जाके दर्शन कीजिए। इतना ही बोलते तो परमेश्वर का योजना खत्म। यीशु को पकड़ा जाता और यीशु को क्या की जाती? आपको पता है, तलवार से मारी जाती। इन लोगों ने क्या किया? इस पोजीशन से इतना ही कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस दिशा देखो। हम इतने बार सुनने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, हर दिन करने के बाद भी नहीं। यहाँ पे अगर कोई खींच रहा है ना, चर्च से कॉल आ रहा है, इसको किक मारो यार, मरने दो, फिर जाऊंगा मैं। इस पैर पकड़ा तो हाथ ऐसे ना, ऐसे करके मैं एथलेट में करूंगा, दोनों किक मारूंगा। अगर हाथ अगर तो दूंगा, लेकिन दादा ताई मुझे परेशान मत करो। इन जैसे जीवन जीने से, इन जैसे परिस्थितियों में कभी हम नहीं बदल सकते। परमेश्वर का वचन पूरा सिंपल, सादा, सरल है। आपको क्या करना है? सच्चाई को खोजो, नम्रता के सामने रहो, बलिदान दो। केवल सुनने वाले नहीं, खोजने वाले बनो। अगर सुनने वाले ही बनेंगे, खोजने वाले नहीं बनेंगे, इसको ओपन ही नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे ये सब ओपन ही नहीं करेंगे, बने बनाए चीजें ऐसे हुए आप छू भी नहीं सकेंगे। आप धन दौलत कमाने की प्रयत्न करोगे, लोगों का जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई हुई चीजें ऐसे ऐसे जगह पे फंसे हुए, वो छू भी नहीं सकते। उसके कारण उनकी जीवन धोखेदायक होता है। पता है इन जैसे घटनाओं को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? लोगों ने क्या क्या पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई रखे, लेकिन उसके कारण उनकी जीवन धोखेदायक है, कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे जीवन हमें क्यों जीना है?
ऐसे बुद्धि को क्यों हमें परमेश्वर के शरण में हमें समर्पित नहीं करना है? सच्चा प्रकाश हमेशा उपासना की ओर ले जाता है। अगर सच्चे दिल से परमेश्वर ने आपके मन में पैदा हुआ तो आपको किस दिशा में लेके जाएगा? उपासना। किसकी उपासना? परमेश्वर की उपासना की ओर ये आपको बढ़ा लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इसलिए प्रेरित पौल जो है ना 9 अध्याय में लिखा है, पौलुस जो है वो मसीहों को ढूंढ ढूंढ के उनको नुकसान करने के लिए प्रयत्न किया, और उस समय पे स्वर्गदूत ने खुद यीशु मसीह उसका दर्शन किया, उसका जीवन को बदल डाला। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि हमें शक्ति से बाहर उस पर निर्भर करना है, तर्क से बाहर उससे भरोसा करना है, आराम से है ना बाहर आना है और उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है वो तेरे विषय अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तू जहां जाएगा स्वर्गदूत वहां पे होंगे। ये हमें जानना जरूरी है। क्या लिखा है उसमें? आप जहां जहां जाएंगे स्वर्गदूत वहां वहां होंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी है? उसका दूत की जो आवाज, आज दूत का मतलब क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जो हमें सुनाते वही हमारे भलाई के लिए चाहते हैं। और कलसिया जो है ये संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए केवल कलसिया ही कर सकता है। आपको पता है जब प्रोफेशनल में जाएंगे वहां पे आपके घर की बातें सुनाई नहीं जाएंगे, आपकी मन आपके हृदय की बातें वहां पे कोई नहीं देंगे, लेकिन कलसिया में हर चीज के बारे में यहाँ पे फोकस की जाती है। आप रोएंगे ना, उसकी आंसुओं की कीमत के बारे में भी पूछी जाएगी कलसिया में। आपके प्यास में आके आपको समझाएंगे। आपको समझ नहीं आता ना, आपको समझाने के लिए होंगे वहां पे। आप अकेले होते हैं ना, आपके साथ खड़ा होने के लिए आएंगे। और कलसिया वो क्या है ना, जन्म से लेकर, आप जब यीशु मसीह आपको अपने निर्णय लिया है तो जन्म से लेकर है ना ऐसे कंधे उठने तक कलसिया के साथ जुड़े रहना जरूरी है। तभी हम अनंत जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, जब स्वर्गदूत ने किनके पास गया? सबसे जब हम देखते हैं कि जखरिया के पास गया तो उसका उसका मुंह बंद हो गया था कुछ कारण, लेकिन परमेश्वर काम नहीं रुकी। जब यूसुफ के पास गया, तर्क से बाहर परमेश्वर को विश्वास करना पड़ा। जब मरियम के पास गई, मरियम को जिंदगी भर की डिसीजन उनकी लेनी पड़ी। और हम देखते हैं जब ज्ञानियों के पास गए, ज्ञानियों ने क्या किया? पंडितों ने क्या किया? उसका दर्शन किया और सब कुछ उसके हाथ शरण में समर्पित किया, यद्यपि वो यहूदी नहीं थे। और जब हम देखते पौलुस का जीवन में, पौलुस के तो कितने बार परमेश्वर ने, आज अगर हम पौलुस की जैसे यीशु का वचन हमने सुना है, क्योंकि स्वर्गदूत से बढ़कर क्या हमें जानना जरूरी है? यीशु मसीह खुद आए, यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह खुद लोगों से मिला, यीशु मसीह की दोस्तों ने हमारे देश में आए। ये सभी आज अगर न्यूज चैनल में आप देखेंगे, अभी लोग सब कबूल कर रहे हैं कि यीशु का जो फ्रेंड है ना, दोस्त है ना, हमसे ज्यादा वो लोग डिबेट कर रहे हैं कि पतरस हमारे देश में, सॉरी थोमा हमारे देश में आए थे, बार्थोलोमेव महाराष्ट्र में आए थे, ये कुछ लोगों का भी कहना है। और किसको में चाहिए? आप बताइए, कौन आके आपको विजिट करेगा? आपको कौन चाहिए? अगर परमेश्वर चाहिए तो परमेश्वर की सारी चीजें यहाँ पे हुई है, उनकी कब्र भी पड़ी हुई है अभी थोमा की, और उनकी द्वारा की हुई सारी चीज हमारे हाथ में है, और 1400 साल से लिखी हुई बातें हमारे हाथ में। और कुछ ऐसे लोग अपने जीवन को संपूर्ण डेडिकेट होके आपकी भलाई, आपके परिवार, आपके भविष्य और परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम किन किन चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे? कहाँ कहाँ से कहेंगे? ऐतिहासिक तौर पे या परंपरा, रीति रिवाज, कहाँ कौन सी ऐसी तर्क जो है कि आप परमेश्वर का वचन को आप नकार लेंगे? मेरे प्रिय भाई और बहन, 2026 से ना ऐसा निर्णय चाहिए। मैं यहाँ पे वाकई में बता रहा हूँ, 2026 ऐसा कुछ मुझे करना है और बियॉन्ड करना है मुझे। मैं जितना सोचा उससे भी ज्यादा करने का मेरा इच्छा है। आप कहाँ तक करने की इच्छा है? आप कहाँ तक चलने की इच्छा है? आप किस चीजों को त्यागने की इच्छा है? आप किन चीजों को बलिदान देने की इच्छा है? कौन सी चीजें रुकावटें ला रही है? ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये नॉर्मल वाला जीवन तो हर कोई जीता है, नॉर्मल वाला जो जिंदगी हर कोई जी रहा है। आपको अगर चाहिए है ना, कहाँ से संदेश आए? स्वर्ग से संदेश आए, स्वर्ग दूतों की वाणी आपके कान में आए और आप तैयार रहे और आप निर्णय के साथ परमेश्वर की सहभागिता करें, बदलावत वहां पे शुरू होती है। लोग चाहे जो भी कहे, वो है ना, एक क्या है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि लोगों का जो कहना, वो जितना भी आपको वो आनंद देने की प्रयत्न करे, परमेश्वर का वचन एक ही काफी है। परमेश्वर का वचन क्या है? ए दासी, परमेश्वर ने तुझे अनुग्रह की है। और भेड़ चराने वालों को कहते तू मत डर, और यूसुफ को कहते तू विश्वास कर। आइए अपने स्थान पे हम खड़े हो जाए और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि आज हमने जो भी बातों को हमने सुना है,